पुराने नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर जहां देवदार के घने जंगल शुरू होते हैं, वहां एक पत्थर का पुल है जिसे चंदन पुल कहा जाता है। यह पुल लगभग 150 साल पुराना है और अब नया मार्ग बन जाने के कारण यह पूरी तरह से वीरान हो चुका है। पुल के नीचे साल भर एक पतली सी जलधारा बहती है और पुल के दोनों ओर घनी काई जमी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पुल शापित है। किंवदंती के अनुसार ब्रिटिश राज के दौरान इस पुल के निर्माण में लगे हुए एक मजदूर और उसकी बेटी चंदा की मृत्यु यहीं हुई थी। मजदूर पुल के नीचे दब गया था और उसकी बेटी चंदा, जो अपने पिता के लिए खाना लाई थी, उसने पिता की मृत्यु के सदमे में पुल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। लोग मानते हैं कि चंदा की आत्मा अभी भी पुल पर भटकती है, खासकर उन राहगीरों की तलाश में जो अकेले हों और जिन्हें किसी तरह के मार्गदर्शन की जरूरत हो। बात साल 2005 की है। तरुण, एक युवा फोटोग्राफर, अपने प्रोजेक्ट के लिए नैनीताल के आसपास के पुराने ढांचों की तस्वीरें लेने निकला था। शाम गहराने लगी थी जब उसने गूगल मैप्स पर एक पुल का निशान देखा, जो पुराना होने के कारण मुख्य सड़क से हटा दिया गया था। रोमांच के मारे तरुण अपनी मोटरसाइकिल को कच्चे रास्ते पर मोड़ देता है और अंधेरा होते होते चंदन पुल तक पहुंच जाता है। पुल रात की रोशनी में जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, भले ही मौसम गर्म था। तरुण ने अपना कैमरा निकाला और पुल की कुछ शानदार उदास तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। जब तरुण पुल के मध्य में पहुंचा, तभी उसने दाईं ओर पुल के मुहाने पर एक छोटी लड़की को बैठे देखा। वह लड़की पुरानी मटमैली फ्रॉक पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? तरुण ने पूछा। लड़की ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा बहुत मासूम था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से उदास और सूनी थी। मुझे घर जाना है, लड़की ने बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। तरुण को दया आ गई। इतनी रात को तुम्हारा घर कहाँ होगा? क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हें किस दिशा में जाना है? लड़की ने पुल के उस पार की तरफ इशारा किया, जहां जंगल का अंधेरा और भी घना था। उस रास्ते से। मैं रोशन गांव की हूं। तरुण को याद आया कि रोशन गांव मुख्य सड़क से कम 5 किलोमीटर दूर था और जंगल के अंदर था। ठीक है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें मुख्य सड़क तक छोड़ देता हूं, वहां से तुम्हें कोई साधन मिल जाएगा। तरुण ने लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया। जैसे ही वह बैठा, तरुण को एक अजीब सी बात महसूस हुई। लड़की का वजन बिल्कुल नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ कपड़े का एक खाली गट्ठर लेकर जा रहा हो। वह थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने इसे थकान का असर माना। मोटरसाइकिल धीमी गति से पुल पार कर रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? तरुण ने पूछा। चंदा, लड़की ने जवाब दिया। अच्छा चंदा, तरुण मुस्कुराया। तुम इतने अकेले में क्यों घूम रही थी? इस पर चंदा ने जो कहा, उससे तरुण के हाथ अचानक हैंडल बार पर जम गए। मैं भटक नहीं रही थी, चंदा ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं यहीं रहती हूं। तरुण ने डर के मारे शीशे में पीछे देखा। उसे वहां सिर्फ उसकी अपनी परछाई दिखी। तरुण ने तुरंत ब्रेक लगाया। मोटरसाइकिल हिल गई और वह पलटकर पीछे देखने ही वाला था कि तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगा और उसके कान में एक आवाज गूंजी। अकेले मत चलो, तरुण। रात यहां की नहीं है। पुल पर अब सिर्फ हम रहते हैं। जब तरुण ने डर के मारे मुड़कर देखा, तो मोटरसाइकिल पर उसके पीछे कोई नहीं था। सीट पूरी तरह से खाली थी। उसने हड़बड़ी में अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बिना पीछे देखे जितनी तेजी से हो सका जंगल के रास्ते से निकल भागा। अगले दिन तरुण ने अपनी खींची हुई तस्वीरें देखी। चंदन पुल की एक तस्वीर में जहां उसने लड़की को बिठाया था, वहां मोटरसाइकिल की सीट के पास हवा में तैरता हुआ एक पुरानी मटमैली फ्रॉक का धुंधला किनारा दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद तरुण ने कभी भी अंधेरे में किसी भी पुराने सुनसान पुल को पार करने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि चंदन पुल की चंदा आज भी वहां है, किसी अगले अकेले राहगीर के मार्गदर्शन के लिए इंतजार कर रही है।